जिंदा है अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये गुस्सा है देश के उस राज्य की आवाम का जिसकी मासूम बेटी फिर से बनी है कुछ बहसी नजरों का शिकार। देश राष्ट्र कोर्ट में चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये गुस्सा है उन लोगों का जिनकी बेटी ने गलत के विरुद्ध आवाज उठाई और उसे इसके बदले मिली मौत की सजा। कोशिश कर सकते हैं, न्याय देना अन्न देना वो जुडिशरी का काम है, वो हमारा नहीं है, लेकिन हमें अपनी एक कोशिश कर सकते हैं। वो हम अपने हमारी ये आक्रोश है उन भाइयों का अपनी बहन के लिए जिसके कातिल अभी तक जिंदा हैं। ये मांग है उन महिलाओं की जो अपनी बेटी अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी पर देखना चाहते हैं। भाई बहनों, मेरी उत्तराखंड की सारी जनताएं, माता बहनें, हम लोग आज अंकिता के जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ उसके लिए सब लोग यहाँ पे हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से ये मांग है हम लोगों की कि जो भी जिन्होंने उसका खून किया उनको सीधे की सीधे फांसी हो और उनकी जमीन जायदाद की कुर्की हो। उत्तराखंड में ये चीज़ लागू होनी चाहिए, ऐसी संविधान लागू करो, सरकार ऐसा नियम लाए कि जो भी क्राइम करे वो लोग पहले क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। और उस बेचारी का कोई नहीं था, उसके घर में कोई नहीं था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति गंडारी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ न कहते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। और ये मुद्दा किसी एक का नहीं है, दो का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा जुड़ा है आज हमारे पूरे उत्तराखंड की जनता से और ख़ासकर उन बेटियों से, उन बहनों से जो पढ़ लिख कर आगे कुछ करना चाहती हैं, सपने देखती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए वो घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी अनहोनी, ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद से यहाँ पर हर वो महिला, हर वो बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है जो इस तरह की सोच रखती है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मैं किस मामले की बात कर रही हूँ, मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज शायद ही कोई हो जो इस घटना से वाकिफ़ ना हो, जो इस घटना के बारे में ना जानता हो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के बारे में। और खुलासे के बाद से ही यहाँ की पूरी जनता अंकिता भंडारी के न्याय के लिए एकजुट होकर लगातार यही मांग कर रही है कि वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी के कातिलों को केवल और केवल फांसी की सज़ा हो। तो इस वक्त आप लोग जो ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम नारेबाजी सुन रहे हैं, ये और कहीं की नहीं है बल्कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के वीरोखाल ब्लॉक की हैं। और वीरोखाल ब्लॉक में बैजरो मार्केट से यहाँ पर पूरी जनता एकजुट होकर के निकली स्यूसी मार्केट के लिए और यहाँ पर एक रैली निकाली गई। इस रैली में आप लोग देख सकते हैं कि समाज का हर वो व्यक्ति है, बुजुर्ग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाइयों को आप देख सकते हैं और छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं। तो हर एक की यही आवाज़ है कि वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहते हैं। और इन सभी लोगों ने बैजरो मार्केट से लेकर स्यूसी तहसील मुख्यालय में आकर के धरना प्रदर्शन किया और साथ ही यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। और वो यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सज़ा हो और जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार अंकिता के साथ न्याय करे ताकि आगे फिर से कोई भी पुलकित आर्य यहाँ पर न पनप सके और किसी भी तरह से कोई भी बेटी अंकिता भंडारी की तरह अपनी जान न गंवाए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो भी हुआ, तो आज हमने 26 तारीख को बैजरो में एक जन रैली का आयोजन किया जिसमें हम लोग को जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी मातृ शक्ति के लिए आप जागरूक होइए और हम लोगों से जुड़िए। तो आज ये एक शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत है। हम लोगों को जगाना होगा अपनी माँ बहन बेटियों को, सभी की रक्षा के लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो शक्ति हमारे उत्तराखंड में है वो शक्ति किसी भी
क्षेत्र में नहीं है, जो शक्ति यहाँ के युवाओं में है वो शक्ति किसी क्षेत्र में नहीं है। तो मैं आप सभी से अनुग्रह करूँगा, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, बैजरो, बिरोखाल, पौड़ी, थलीसैंड, उत्तराखंड के जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, निवेदन है कि अपने अपने स्थानों पर कृपया इस प्रकार की छोटी छोटी रैलियाँ निकालिए, ताकि आप लोगों से ये संदेश जा सके दीन दुनिया में और बाकी हर जगह संदेश जा सके कि आप लोग जागरूक हैं, आप लोग सोई नहीं है, आप लोगों ने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। तो कृपया करके आप लोग सभी साथ दें और इस रैली का वो करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी वो बेटी है जिसने आंखों में कुछ सपने देखे थे और ये भी अपने गरीब घर के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। ये पौड़ी गढ़वाल श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और यहीं से ये ऋषिकेश स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। तो यहाँ पर इस पर कार्यस्थल पर कुछ इस तरीके से कार्य करने को दबाव बनाया जाता है कि वो यहाँ पर कुछ गलत कार्य करे और इसका जब वो विरोध करती है तो यहाँ पर सीधे सीधे उसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से कार्य करने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाता है वो और कोई नहीं बल्कि रिजॉर्ट का ऑनर, रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है। और ये पुलकित आर्य कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है और इसका सगा भाई पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर अभी तक कार्यरत था। हालांकि मामले के खुलासे के बाद से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस घटना से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे, मैं सभी को इसमें शामिल नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह का जघन्य अपराध करने का वो दुस्साहस करते हैं। और इससे भी बड़ा अहम सवाल यही है कि क्या इस तरह के जघन्य अपराध के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी कोई सज़ा नहीं है कि आगे कोई फिर से इस तरह के अपराध को अंजाम न दे। तो यहाँ पर यही सब आज सबसे बड़े सवाल बने हैं जो हर एक बेटी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति आज सरकार से ये इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है और वो यहाँ पर इस तरह के अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा चाहता है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये मासूम सी बेटी 19 वर्ष की अंकिता भंडारी, जिसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसे रिजॉर्ट का मालिक और मैनेजर और साथ ही एक कर्मी एक नहर में धक्का देकर मार देते हैं। हालांकि पूछताछ के बाद यही सब बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी और अंकिता भंडारी ऋषिकेश घूमने गए थे, लेकिन जब ये लोग ऋषिकेश से घूमकर वापस आए, यानी कि 8:30 बजे शाम करीबन ये घूमने गए थे और रात के 10:30-11 बजे ये लौटकर जब रिजॉर्ट में आए तो इनके साथ अंकिता भंडारी नहीं थी। तो इन तीनों ने उसे बीच में ही जो चीला नहर पड़ती है वहाँ पर धक्का देकर उसे मार दिया था, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर रिजॉर्ट में होने वाले गलत कार्यों के बारे में खुलासा करने को कह रही थी। और अगले ही दिन ये तीनों आरोपी ही मुकदमा दर्ज करवाते हैं अंकिता भंडारी की गुमशुदगी का। और ये मुकदमा दर्ज होता है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर राजस्व विभाग के कर्मी होते हैं, यानी कि पटवारी से यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई गई। और आप लोगों को बता दूं कि ये मामला 3-4 दिन तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब घर से पूरे परिवारजन और साथ में बाकी लोग भी यहाँ पर आए और पूरी जनता के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने को कहा, तब जाकर ये मामला राजस्व क्षेत्र से आगे लक्ष्मण झूला पुलिस थाना में गया और तब जाकर 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर छानबीन हुई और तब यहाँ पर मुख्य आरोपी और जो साथ में बाकी आरोपी थे उन तक पुलिस पहुँच पाई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सवाल खड़ा होता है वो यहाँ पर ये भी होता है कि जिस पटवारी के पास इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी, क्या उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था या फिर वो भी इनके साथ मिल गया था। हो सकता था कि वो उसी वक्त छानबीन करता तो क्या पता अंकिता भंडारी जिंदा होती, क्या पता आज वो हमारे सामने होती, लेकिन उसने मामले को जल्द से आगे नहीं बढ़ाया,
रोके रखा और ये मामला यूं ही दबा होता। लेकिन 18 सितंबर से एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन अंकिता लापता हुई उस दिन एक दिन पहले 17 सितंबर को अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त के साथ एक चैट की, बात की और वहाँ पर उसने वो सब कुछ लिखा जिसका उसे अंदेशा हो रहा था। और उसने वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा था कि यहाँ पर रिजॉर्ट का जो ऑनर है और रिजॉर्ट में कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं और इन कार्यों के लिए वो सब अंकिता यानी कि उसको भी फोर्स कर रहे हैं। और वो रोते रोते ये सब अपने दोस्त से कॉल करते हुए भी कहती है और व्हाट्सएप चैट में भी इस तरह की बात सामने आ रही है, जिसको कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ साफ साफ है, क्लियर है। और जो मुख्य आरोपी है यानी कि पुलकित आर्य, इसका ये पहला मामला भी नहीं है, पहले भी ये कई मामलों में सामने निकल कर आया है। इसके खिलाफ 2016 में भी एक पुलिस केस दर्ज हुआ था जहां पर इसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट में अपनी जगह किसी और दूसरे को एग्ज़ाम में बिठाकर यहां पर एडमिशन ले लिया था। और साथ ही 2020 मई जब कोविड-19 के तहत कई गाइडलाइंस जारी की गई थी, उस दौरान ये महाशय चमोली के उर्गम घाटी में पहुंच गए थे। और बात करें उस मामले की जहां पर ये महाशय यूपी के उन नेता के साथ जो जुड़े हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से, यानी कि अमरमणि त्रिपाठी जो इस हत्याकांड में 14 साल तक की सज़ा काट कर आए हैं, तो उन्हीं के साथ ये उत्तरकाशी के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर इन पर कुछ अभद्रता के आरोप भी लगे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कई मामले हैं ऐसे जिनमें पुलकित आर्य का नाम सामने है और ये पहला मामला नहीं है। हाँ, ये मामला तब जोर पकड़ने लगा है जब यहाँ पर ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। हालांकि इससे पहले भी स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ महीने पहले रिजॉर्ट से प्रियंका नाम की लड़की भी गायब हुई थी। लेकिन आप लोग बताइए, इस तरह की घटनाएं आगे आगे और घटित क्यों हो जाती हैं, क्यों होती रहती हैं बार बार? क्योंकि यहाँ पर जो एक चुप्पी होती है लोगों के अंदर, यानी कि जब छोटा मोटा सा कोई मामला होता है तो वहाँ पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ये सारी बातें पहले ही बताई जाती या फिर इसके खिलाफ पहले ही कोई बड़ा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाता तो आज ये एक और घटना नहीं होती और पहाड़ की एक और मासूम सी बेटी यहाँ से नहीं जाती। तो यहाँ पर आज शहर के लोग अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उसके घर वालों के लिए वो सेफ्टी चाहते हैं और बहुत सी डिमांड उन्होंने सरकार से की हैं। उम्मीद करती हूँ कि सरकार उन डिमांड को पूरा करे और साथ ही सरकार यहाँ पर अंकिता भंडारी के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, फांसी उनके लिए तय करे ताकि आगे इस तरह की घटना यहाँ पर न हो। हमारे पहाड़ गांव जो अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं हमारा उत्तराखंड, जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल पर आप लोगों को उत्तराखंड की खूबसूरती दिखाती हूँ, यहाँ के गांव के वातावरण को दिखाती हूँ, संस्कृति दिखाती हूँ। तो ये एक देवभूमि है, पवित्र भूमि है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ पापी ऐसा पाप करने लगते हैं कि जिस कारण से ये पवित्र भूमि दूषित हो, यहाँ की खूबसूरती को ग्रहण लगे, तो उस ग्रहण को हटाना यहाँ से बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आज पूरे उत्तराखंड जनता की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उत्तराखंड सरकार को ये मांग उनकी पूरी करनी चाहिए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि शहर से लेकर गांव तक भी अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए मांग की जा रही है। तो यहाँ पर पूरा रूरल एरिया है, पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, पूरे बैजरो बाज़ार से लेकर स्यूसी तक ये रैली निकाली गई। और अभी जब तक अंकिता भंडारी को, पहाड़ की उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये रैलियाँ इसी तरह से चलेंगी और ये आगे भी अभी रैली होती रहेंगी। तो धन्यवाद है, क्योंकि मातृशक्ति, बिना मातृशक्ति के ये पहाड़ कुछ नहीं है, बिना मातृशक्ति के हम लोग कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस मातृशक्ति को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाना जरूरी है। लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जनता ने पूरी तरह से हुंकार भरी है और सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पर अपना कड़ा सा कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और आरोपियों को सज़ा होने से पहले इनसे कड़ी पूछताछ हो। क्योंकि यहाँ पर ये जो मामला है, जिस तरीके से अवैध रूप से ये निर्माण हुआ था और यहाँ पर जो भी नियम है उनकी मतलब धज्जियाँ उड़ाई गई थी, जैसे कि CCTV कैमराज वगैरह यहाँ पर बिल्कुल दिखाने के लिए लगाए गए थे, कुछ भी उनमें
कोई भी फुटेज वहाँ से नहीं मिली है, तो इसका मतलब पूरी आशंका है सभी को कि यहाँ पर और भी बहुत कुछ है और भी बहुत से बड़े नाम यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। तो उन तक पहुँचना इस समय सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस मामले के पर्दाफाश के लिए पहाड़ की एक बेटी ने अपनी जान दी है, अपनी जान गंवाई है। जब वो 19 साल की छोटी सी बच्ची यहाँ पर हिम्मत कर सकती है इनके कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए, तो सरकार यहाँ पर क्या थोड़ा सा अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती? मम्मी, मैं बोली थी कि कुछ करके दिखाऊंगी। पापा आते समय कहा था कि कुछ बन के दिखाऊंगी। यही सोच के घर से निकल पड़ी थी, आंखों में सपने लिए चल पड़ी। पर शहरी जंगली जानवरों से भी मैं अनजान, उनके मन की वहशियत को नहीं जान सकी मैं। हकीकत ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, वहशी हाथों ने मुझे यकायक दबोच लिया। मेरे सपने, मेरी कोशिशें सब बेकार हो गई। मैं उन दरिंदों की हैवानियत की शिकार हो गई। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो में आप सब लोग भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपको लगता है। तो मिलती हूँ आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और एकजुट होकर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए मांग करते रहिए। नमस्कार। Justice! We want justice! We want justice!